जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में नियामक ज्यामिति का सवाल नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज जो है सवाल नंबर 9 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में ये 10th क्लास का बुक है, इसी से मैं सॉल्व करता हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो 9th नंबर सवाल है, 9th का पहला। अरे यदि एक्स वाई की दूरियां दो बिंदुओं 1,2 और -3,4 से 4 से बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2x - y + 5 = 0। तो देख सकते सवाल यही है, यदि x, y की दूरियां दो बिंदुओं 1,2 और -3,4 से बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2x - y + 5 = 0 है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं दो रेखा खींच लेता हूं। यहां से दो रेखा खींच लिया। इसको मान लेते हैं ये है x और y। पहले तो इसको P मान लीजिए, इसको A, इसको B। ठीक है, पहले P मान लीजिए, इसको A और इसको B। अब देखिए XY है, XY बराबर 1,2 3,4 से बराबर हो तो सिद्ध कीजिए 2x - y + 5। तो देखिए A को हम 1,2 लिख देते हैं और B पे -3,4 इसको लिख दिए। अब देखिए इसको करना क्या है, हम इसको मान लेते हैं x2। क्या मान लेते हैं इसको? x2 और इसको y2। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको भी मान लेते हैं x1 और इसको y1। अब देखिए जब इतना हम कर लेंगे तो हमको सवाल बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग, जैसे मैं यहाँ पे ये क्या बोलते हैं तैयार किए हैं जो ना, ये फिगर जो तैयार किए हैं, ऐसे ही आप जो फिगर बना लीजिएगा जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ। अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको दूरी बराबर फार्मूला जो है उसको तो भूलना ही नहीं है। सब जितना भी सवाल दिया है सब का सब उसी पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल में लिख करके लिखेंगे यहाँ पे दूरी बराबर फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इतना लिख लेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपको x2 दिख रहा है वहाँ पे x2 का मान देंगे। लेकिन इससे पहले देखिए हम बना किसको रहे हैं, अभी हम p और a में मान बैठा रहे हैं, pa। तो लिखेंगे यहाँ पे pa बराबर p और a, इसके बाद बनाएंगे p और b। ठीक है, अब यहाँ तक समझ लीजिए, पहले pa को निकालेंगे, उसके बाद pb। तो देखिए p और a में x2 कौन है? तो x2 ये है, लिखेंगे x2 का मान कितना है? x
माइनस, माइनस है तो माइनस दे दिए। x1 फार्मूला में है तो x1 कौन है, ये है x1। अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये और p और a को ले रहे हैं, तो p a में ही देखेंगे ना कि इधर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें x1 है तो x1 को पहले हम यहाँ पे लेंगे, ना कि इसमें से लेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं x1 कितना है तो 1 है का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर y2 कितना है, y2 y है, माइनस y1 कितना है, y1 2 है, y1 2। इतना जब ले लेंगे तब देखिए अब करेंगे क्या, अगेन मतलब फिर अब जो है P और B लेंगे, अब A नहीं लेंगे अब, ठीक है, अब P और B लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं PB बराबर में P और B में x2 कौन है, x2 x है, माइनस x1 कितना है, x1 है -3 सब के ऊपर होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y है, y माइनस y1 तो y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे, PA बराबर PB यानी कि PA बराबर PB करेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA बराबर PB तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर x1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये तो PA लिख लिए हैं। PA कितना है, PA देखिए ये है PA, ठीक है, ये क्या है PA है, तो हम PA लिख लिए हैं। उसके बाद PB बराबर दे करके क्या है PB, तो बराबर का चिन्ह दे करके PB लिखेंगे। PB कितना है तो इतना है, देख लीजिए रूट अंडर x माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं जब इतना मतलब PA बराबर PB जब लिख लेंगे तब करेंगे क्या, ये करेंगे कि लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, इसके ऊपर भी वर्ग करेंगे, ये जो PA जितना है उसके ऊपर वर्ग करेंगे और उसके बाद PB जितना है उसके ऊपर क्या करेंगे तो वर्ग करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, इन सब के ऊपर क्या हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा बराबर x माइनस रूट अंडर x प्लस 3 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस y - 4 के ऊपर होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर होल मतलब वर्ग लगा देंगे। दोनों के ऊपर जब वर्ग लगा देंगे तब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। वर्ग हटाने पर मैथ में क्या होता है कि वर्ग जब हटाते हैं ना तो रूट रहता है तो रूट हट जाता है, तो वर्ग हटाएंगे तो रूट हटेगा तो कितना बचेगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसके ऊपर से भी वर्ग हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा। तो देख सकते हैं x प्लस 3 बच जाता है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको पहले लिख लेंगे, ये प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ये होता है ना, इसी पे हम बैठा लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसको मानते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो 2 तो फार्मूला में है 2, ए कितना है एक्स है, बी कितना है 1 है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चलिए इसको मिटा लेते हैं, प्लस इसको भी वैसे ही लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है वाई, बी 2 हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए इस साइड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस होता है 2 ए कितना है एक्स, बी कितना है तो 3 है, प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये प्लस, ये वाला प्लस लिख लिए, उसके बाद इसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है वाई इंटू बी कितना है 4 प्लस बी का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे पूरा जितना है उस सबको लिख दिए हैं, तब क्या करेंगे, अब करेंगे गुना भाग, तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 2x और 1 को गुना करेंगे तो 2x होगा, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा और x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर है तो कितना होगा 1 होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 वाई का वाई, उसके बाद प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना होता है 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3 गुने 3 9, हाँ उसके बाद प्लस y के ऊपर स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8y प्लस 16। अब जब देख सकते गुना भाग जब कर लेंगे तो बराबर के इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे काट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे काट देंगे, एक्स को एक्स से काट देंगे, अब वाई से वाई को भी काट देंगे, वाई को वाई से काट देंगे। अब बचता क्या है, तो देखिए बचता है -2x प्लस 1, उसके बाद -4y प्लस 4 बराबर 6x प्लस 9 माइनस 8y प्लस 16। इतना जब कर लेंगे तब करेंगे क्या, जो बिना x वाला है उसको जोड़ देंगे, जो बिना x वाला है उसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो देखिए ये बिना x वाला है और ये बिना x वाला है, तो हम -2x यहाँ पे लिखेंगे जैसे वैसे लिख लेंगे, उसके बाद ये प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा, पहले तो y वाला को लिख लीजिए -4y, पहले इसको लिख लिए हैं, उसके बाद बिना x वाला को लिखेंगे या बिना y वाला को, तो प्लस में 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 बराबर, देख सकते हैं यहाँ पे वही करेंगे, 6x है तो 6x लिख लिए -8y, उसके बाद 16 9 कितना हो जाएगा 25, 16 9 25। अब देखिए ये जो है ना इसको हम बराबर के उस साइड कर लेंगे, क्या करेंगे बराबर के उस साइड कर लेंगे, तो 6x तो पहले से है, -8y प्लस 25 ये तो पहले से है बराबर की साइड, इसको हम इस साइड करेंगे, तो देखिए बराबर के जब हम इस साइड करेंगे तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में 2x, उसके बाद ये माइनस में है तो इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 4y, उसके बाद ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर में अब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा है, 0 लिख दिए। अब देखिए 6x में से 6x और 2x को जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस में ये भी प्लस में है, तो 8x और उसके बाद -8y और यहाँ पे 4y है तो माइनस से होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला संख्या माइनस में है, ये छोटा वाला है प्लस में, तो बड़ा वाला संख्या माइनस में तो माइनस ही लगेगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 4y, उसके बाद ये छोटी वाली संख्या माइनस में है, बड़ी वाली संख्या प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस ही होगा 20 बराबर 0। अब देखिए 2 क्या करेंगे यहाँ पे 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर
अब देखिए 4 से जब भाग देंगे सभी में, सभी संख्या में, तो कितना हो जाएगा बताओ। 4 से भाग देंगे 8 में तो कितना होगा 2x, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे बचेगा 2x, माइनस है तो माइनस, 4 एक कान 4 तो बचेगा y, प्लस 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बराबर 0। यही तो प्रूव करना था, आंसर आ गया है। आंसर देख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 5, 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, इतना निकालना था, इतना निकल चुका है। ठीक है, तो बच्चों इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब तक हम दूसरा सवाल निकालते हैं। दसवां का दूसरा, नौवां का दूसरा सवाल है 9 का 9 का दूसरा है एक्स वाई, एक्स और y के बीच एक संबंध ज्ञात करें। एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु P x, y बिंदुओं A 7,1 और B 3,5 से समदूरस्थ हो। देखिए 9th का दूसरा सवाल भी सेम 9th के पहला के जैसा ही है, सेम टू सेम है। x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करना है। क्या करना है? संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु x y बिंदुओं A 7,1 और B 3,5 से समदूरस्थ हो। देखिए सबसे पहले तो x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा। ऐसे ही एक फिगर बनाएंगे जैसे अभी कुछ देर पहले हम बनाए थे। P है तो P हम लिख लिए, उसके बाद A है, A कहाँ गया A, उसके बाद क्या है B x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो x और y के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको तो x और y मान लीजिए। a है कितना तो 7,1, b कितना है b है 3,5 लिख भी लिए। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको हम x1 इसको y1, इसको मान लेते हैं x1 इसको y1 मान भी लिए। इसको भी मान लेते हैं, इसको मानते हैं x2 और इसको y2। अब देखिए फॉर्मूला है दूरी बराबर फॉर्मूला है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं। P और A वैसे ही निकालेंगे। P और A
के बीच हम संबंध ज्ञात करें अभी पहले। तो देखिए x2 फॉर्मूला में क्या है x2, तो x2 कितना है x, x2 है x माइनस, फॉर्मूला में है माइनस तो माइनस x1, x1 कितना है 7, 7 दे दिए होल स्क्वायर प्लस y2, y2 कितना है y2 है y माइनस y1 1 है का होल स्क्वायर। अब देखिए जब हम इसके और इसके बीच लिख लेंगे तब लिखेंगे पी बी, लिखेंगे पी बी, फिर यहाँ पे फिर लिखिए, फिर पी बी, पी बी, पी बी के बीच में हम लिखेंगे x2, तो x2 है x, x2 x माइनस x1 3, x1 3, उसके बाद है y2, y2 कितना है y, y माइनस y1 5 है होल स्क्वायर। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए बराबर पी बी, पी बी लिखेंगे यहाँ पे पी ए कितना है, पी ए है रूट अंडर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, अब लिखेंगे पी बी, क्योंकि पी ए बराबर पी बी, तो पी ए लिख लिए, पी ए कितना है ये है पी ए, और उसके बाद पी बी, तो पी बी कितना निकालें हम, देख रहे हैं ये पी बी है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर रूट अंडर में प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे दोनों के ऊपर वर्ग चढ़ा देंगे, लिखे हैं यहाँ पे जब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों के ऊपर क्या करेंगे वर्ग चढ़ा लेंगे, जब वर्ग चढ़ा लेंगे तो अब करेंगे वर्ग, देखिए जब वर्ग हटेगा ना तो रूट हट जाएगा, वर्ग हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इसके ऊपर से भी रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब रूट हटा दिए, वर्ग हटाए हैं तो रूट हट गया, तब करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे अब करेंगे a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी का सब, मतलब सब के सब है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इनको तोड़ लेंगे, क्या करेंगे तोड़ देंगे, तो तोड़ने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a इसको मान लेते हैं और b इसको, तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2, a कितना है x, b कितना है 7 प्लस उसके बाद 7 का स्क्वायर, इसके बाद इसमें करेंगे बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बराबर, अब इस साइड वाला करेंगे तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a कितना है x, b कितना है 3 प्लस b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस है बीच में तो प्लस, प्लस है बीच में तो प्लस, उसके बाद y स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 5 नहीं x y b कितना है 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए नीचे तो आपको दिखता नहीं होगा शायद, एक काम करते हैं यहाँ पे इसको मिटा के बना लेते हैं, जब इतना कर लेंगे तो क्या करेंगे पता है, सबको गुना भाग करेंगे, क्या करेंगे तो इन सबको जितना है ना सबको गुना भाग करेंगे, जैसे देखिए x स्क्वायर में तो कोई गुना भाग होगा नहीं, ये है 2 गुना x गुना 7 है, तो इन तीनों को जब गुना करेंगे तो 7 दूनी कितना होगा 14, x के साथ गुना करेंगे तो x होगा 14x। चलिए यहाँ पर लिखते हैं
एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए। 7 दूनी कितना हो गया तो 14x, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस, 7 के ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 49, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एकान 2, वाई से गुना करेंगे तो वाई 2y प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 होगा, बराबर इसमें भी वैसे ही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दिए, उसके बाद वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 और 5 को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, वाई के साथ गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा, 10y प्लस है तो प्लस, 5 के ऊपर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 25। देख सकते हैं जब इतना कर लेंगे तो आगे आगे क्या करेंगे, जो x वाला है x के साथ बराबर की साइड है उसको हम काट देंगे, x से x कट गया, y से y कट गया, y के ऊपर स्क्वायर है x और इस साइड भी y के ऊपर स्क्वायर है, इस साइड भी y के ऊपर स्क्वायर है तो कट गया, x के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर स्क्वायर है, इस साइड भी, दोनों को काट दिए। अब करेंगे क्या, सजा लेंगे, 14x प्लस 49 माइनस 2y प्लस 1 बराबर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 10y प्लस 25। अब देखिए बिना x वाला है उसको जोड़ देते हैं, देखिए जैसे ये बिना x वाला है और ये बिना x वाला है, ना तो इसमें x है ना ही y है, दोनों में से किसी में नहीं है, तो संख्या वाला को हम क्या करते हैं एक साथ जोड़ लेते हैं, 14x का 14x पहले लिख लेंगे, उसके बाद 49 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, लेकिन इससे पहले हम y वाला को लिखेंगे माइनस 2y और प्लस 50 बराबर इस साइड भी ऐसी होगा, 6x है तो 6x माइनस 10y और 25 में ना जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34, 25 5 30 4 34। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो है ना इसको हम बराबर के इस साइड कर लेते हैं, ठीक है, ये छोटी संख्या है तो इसको इस साइड कर लेंगे, तो माइनस 14x तो पहले से है ही इस साइड, 14x माइनस 2y प्लस 50, ये तो पहले से बराबर के इस साइड है, इसको हम बराबर के इस साइड कर लेते हैं, तो देखिए प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो गया 6x, ये भी माइनस में है इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 10y, ये भी माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, अब प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 34। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या हो बच गया, 0 बच गया है। अब करना क्या है, x वाला को एक साथ जोड़ दो और y वाला को एक साथ, और बिना x y वाला को क्या करो एक साथ जोड़ दो, तो जब हम माइनस 14x को इस x वाला के साथ जोड़ेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा पता है, जब प्लस माइनस में रहता है तो घट जाता है, घटाएंगे तो 14 में से 6 गया तो माइनस 8 x, क्या ये माइनस में ही है, हाँ माइनस में 8x, उसके बाद 10 में से गया तो प्लस में बचेगा 2y, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8y, उसके बाद 50 में से 34 को घटाएंगे तो प्लस में कितना बच जाएगा 34 16 बचा बराबर 0। देख सकते हैं अगर हम इसमें 8 से भाग देंगे तो आएगा क्या, देखिए 8 में भाग देने से, तो 8 में जब भाग देंगे, एक काम करते एक चीज़ हमको यहाँ पे लग रहा है कि इस साइड वाला को ही इस साइड कर देना चाहिए था, यहाँ से हम मिटा लेते, ठीक है, यहाँ से हम फिर से बनाते हैं, एक चीज़ हमको गलती हो रहा था, यहाँ से इस साइड कर लेते हैं तो -6, तो मार्कर भी नहीं चल रहा है आज, -6x प्लस 9 माइनस 10y प्लस 25 लोग को पहले जोड़ते हैं, 2 लाइन मिट गया, 14x माइनस 2y प्लस 50 बराबर
-6x -10y प्लस में 34, इसको हम इस साइड करते हैं तो -6x -10y प्लस 34 बराबर नहीं, इसको इस साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 14x प्लस 2y उसके बाद इसको इस साइड करेंगे तो -50 बराबर 0। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, इससे पहले गड़बड़ हो गया था। अब करेंगे क्या, बिना x वाला को पहले हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये प्लस में ये माइनस में तो क्या होगा, घट जाएगा, प्लस माइनस में घट जाता है तो 8x, 14 में से 6 गया तो 8x। उसके बाद ये माइनस में है 10y, अब प्लस में है 2y, तो घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में है तो माइनस वाला संख्या ज़्यादा है तो माइनस होगा और प्लस वाला संख्या है तो घट जाएगा। तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8y। उसके बाद ये माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस ही होगा, 50 है तो क्या करेंगे 50 में से 34 को घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस लिखेंगे, 50 में से 34 गया तो 16 बचा बराबर 0। अब देखिए क्या करते हैं, 8 से भाग कर सकते हैं, इसमें 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पर 8 से जब भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एक 8 तो x बचा, 8 एक 8 x माइनस 8 में एक से भाग देंगे तो 8 एक 8 तो 1 बचा, तो इसमें भी y होगा माइनस, फिर 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 0 है। अब क्या करते हैं, जो बिना x और y वाला है इसको बराबर के इस साइड कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, जो कि यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया है। क्या हो गया है, प्रूव्ड, आंसर आ चुका है। जब आंसर आ गया तो देखिए यहाँ पे यही कहता था x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु P x y बिंदुओं A 7,1 और B 3,5 से समदूरस्थ हो। यही इसका समदूरस्थ है। आंसर आपका आ चुका है, आप देख सकते हैं आपको आंसर मिल गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।